झारखंडमधल्या बोकारो जिल्ह्यामध्ये जात पंचायतीच्या आदेशामुळे एका 10 वर्षांच्या दलित मुलीवर बलात्कार करण्यात आलाय। या गावातल्या एका व्यक्तीने मद्यपान करून शेजाऱ्याच्या घरात घुसून त्याच्या पत्नीची छेड काढली होती। या घटनेनंतर गावातल्या पंचायतीने त्या महिलेच्या पतीने छेडछाड करणाऱ्या युवकाच्या 10 वर्षांच्या बहिणीवर सर्वांदेखत बलात्कार करण्याचा आदेश दिला। कळस म्हणजे संपूर्ण गावाच्या साक्षीने त्या नराधमाने मुलीला जंगलात खेचत नेलं आणि तिच्यावर बलात्कार केला। हा तालिबानी आदेश आणि त्याची घृणास्पद अंमलबजावणी होत असताना संपूर्ण गाव बघ्याची भूमिका घेत होतं। या घटनेनंतर तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या या दलित कुटुंबाला पोलिसांनीही दाद दिली नाही। एकीकडे अच्छेदिन येण्याच्या कल्पनेने सर्वसामान्य जनता स्वप्नरंजन करत असताना देशात अशा घटना घडणं ही संपूर्ण देशासाठी शर्मेची बाबच म्हटली पाहिजे। मेरा लड़के को छोटा धार कर ले जा रहा, उसके बाद में थे बादलो ये नकल बनमानो और रीता वो लोग सबको मिल के ले गया जंगल तरफ। और जंगल तरफ छोड़ दिया उसको बादलो, इसको नकाबंदी मेरा लड़की को रेप कर दिया। जंगल तरफ तो रेप कर दिया मेरा लड़की को, उठा के लेके रेप कर दिया। अब गाँव का आदमी जो यहाँ पर आए सबको देखता, कुछ करा कोई नहीं करता, कुछ बोल भी नहीं करता कोई। या घटनेचे आज राज्यसभेमध्ये सुद्धा पडसाद उमटले। सर्वच पक्षांनी या घटनेचा निषेध करत दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली। त्यानंतर प्रकरणाची तत्काळ चौकशी सुरू केली असून पीडित तरुणीला नक्की न्याय मिळेल असं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलंय। आज देश जो है वो कानून से चलता है, कानूनी व्यवस्थाओं से चलता है, प्रावधानों से चलता है। इस तरह की पंचायतों के माध्यम से जब किसी तरह का इस तरह का फरमान आता है तो निश्चित तौर से इन पंचायतों की गरिमा को भी नुकसान पहुंचता है और कानून का जो राज होता है उस पर भी कई तरह के सवालिया निशान लगाते हैं। इस तरह की हरकत एक पंचायत के साथ की जाए, पूरा गांव वहां साक्षी रहे और गवाही देने के लिए कोई खड़ा ना हो। मैं पूरे सदन ने कहा कि इसकी भर्त्सना तक करनी चाहिए कि उनको उनके आर्थिक अधिकारों से वंचित रखना। जो भी कानून हमारे पास है न तो एक्सटेनियस पावर्स में हमें उस पंचायत को डिसॉल्व करके कड़ी से कड़ी शिक्षा दिया जाना है और सारे फाइनेंशियल सपोर्ट जो इस पंचायत को है वो सारे विड्रॉ करना चाहिए। सारे गांव के लोगों को समझ में आना चाहिए कि कितनी घोर गलती उन्होंने किया है। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। पिछले हफ्ते ही उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इस मुल्क में समानांतर फौजदारी की प्रक्रिया नहीं चल सकती, तो जिसने भी इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बिल्कुल ही धिक्कार और शर्मनाक और भारतीय समाज पर ये कलंक है, सरकार पर कलंक है, कानून व्यवस्था पर कलंक है और इस मामले में व्यापक बहस उठाई जाएगी और व्यापक बहस करके इसके गहरे कारण क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।